Good morning students, welcome back in your science online class. In previous class we have studied about meteors, meteoroids and comets. So today we will learn about eclipse. Eclipse का मतलब क्या होता है? Eclipse का मतलब होता है ग्रहण. Eclipse is formed when sunlight is blocked by our heavenly body from another. There are two types. One is lunar eclipse and solar eclipse. जब भी जो सन की लाइट है किसी भी इन हेवनली बॉडी से ब्लॉक हो जाती है तब उसको क्या होता है, सूर्य की रोशनी पहुंचती नहीं है और सूर्य की रोशनी क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है. तब क्या बनता है, एक्लिप्स. अब दो तरह के एक्लिप्स होते हैं, एक लूनर एक्लिप्स एंड एक सोलर. लूनर मतलब जो भी मून से रिलेटेड और सोलर मतलब जो सन से है. तो पहले हम पढ़ते हैं लूनर एक्लिप्स. ठीक है, लूनर यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, चंद्र ग्रहण. व्हेन अ डार्क शेडो स्लोली बिगिंस टू कवर द फेस ऑफ द मून. तो अब ये देखिए लूनर एक्लिप्स यानी किस चीज़ का ग्रहण हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, फेस ऑफ द मून. इसमें कोई भी डार्क शेडो जब मून आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कौन, व्हेन शेडो क्रीप्स ओवर द मून, और कोई भी छाया मून पे आ जा रही है. दिस इज व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग एन एक्लिप्स ऑफ द मून. इट इज़ कॉल्ड लूनर एक्लिप्स. इट टेक प्लेस व्हेन, अब ये देखिए यहाँ पे आपका सन है, ठीक है, ओके. सन के चारों तरफ आपकी कौन चक्कर लगा रही है, अर्थ, और यहाँ पे दूसरे में कौन है, मून. ओके, एक ये लाइन में समझ लीजिए, है ना, ये सन है, ये अर्थ है और ये आपका मून है. ठीक है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है और जो मून है वो आपके अर्थ की चक्कर लगा रहा है. अब क्या होता है, It takes place when the earth comes between the sun and the moon. ठीक है, अब ये जब चक्कर लगा रही है, ये यहाँ पे है ही, जब चक्कर लगाते लगाते यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आते 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 जब ये यहाँ मून है और ये अर्थ इसके बीच में आ गया, तो क्या होगा, जो सन की लाइट है तो वो इसके ऊपर नहीं पहुँच रही, अर्थ की छाया इसके ऊपर आ जा रही है ना. तो क्या होगा, मून के ऊपर रोशनी नहीं पहुँच रही, यानी मून दिखाई नहीं दे रहा. दैट मीन्स क्या हो गया आपका लूनर एक्लिप्स. So it takes place when the earth comes between the sun and the moon. जो हमारी अर्थ है वो घूमते घूमते जब चक्कर लगाते लगाते अर्थ बीच में आ गई सन और मून के. ठीक है, when this happens the earth casts shadow on the face of the moon. और ये जो सूर्य की रोशनी है, ये अर्थ यहाँ था, तो अर्थ जब बीच में आ गया, जो अर्थ की छाया थी वो किस पे आ गई, मून पे, और आपको मून दिखाई नहीं दे रहा. दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका लूनर एक्लिप्स, यानी इसका चंद्र का ग्रहण हो गया, यानी चंद्र दिखाई नहीं दे रहा. फिर से समझिए, ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है. अब सूर्य के चारों तरफ हमारी अर्थ चक्कर लगाती है, चक्कर इधर लगा रही, इधर लगा रही, इधर लगा रही, लगाते 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 जब ये सब एक लाइन में आ गए, ठीक है, और लाइन में आने से अर्थ मून के सामने आ गई, तो जो सन की लाइट है वो यहाँ पे अर्थ बीच में आ गया, इसलिए मून पे नहीं पहुँची, और जब मून पे नहीं पहुँची तो मून दिखाई नहीं दे रहा, और इन दैट केस व्हाट हैपन्स, लूनर एक्लिप्स. ओके, नाउ कम टू सोलर एक्लिप्स. अब क्या होता है, अब ये देखिए लूनर एक्लिप्स की आपको पिक्चर दिखाई, ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है. अब ये जो सन की ये जो लाइट है ये अर्थ पे आई और अर्थ की शेडो किस पे आ गई, मून पे, तो आपको ये पूरा पार्ट इसका दिखाई नहीं दे रहा. दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका लूनर एक्लिप्स. अब है लूनर एक्लिप्स अकर ओनली ऑन ए फुल मून नाइट. अब है कि जो ये लूनर एक्लिप्स है ये कब होता है, जिस दिन फुल मून नाइट होती है. यानी फुल मून नाइट कब होती है, जिस दिन आपकी पूर्णमासी होती है, पूर्णिमा जिसको कहते हैं. व्हेन द अर्थ शेडो कवर्स द कंप्लीट डिस्क ऑफ द मून. और जो अर्थ की शेडो है ये पूरी जो मून की कंप्लीट डिस्क है इसको कवर कर लेती है. वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल एंड इट इज़ कॉल्ड टोटल लूनर एक्लिप्स. तब हमें बिल्कुल भी ये दिखाई नहीं देता है, तब उसको क्या कहते हैं, पूरा चंद्र ग्रहण, यानी टोटल है. व्हेन द अर्थ कवर्स द मून ओनली पार्शली. और कई बार क्या होता है, अर्थ मून के कुछ ही हिस्से को कवर करता है, पूरा कवर नहीं होता. देन वी हैव पार्शियल लूनर एक्लिप्स. पार्शियल मतलब पूरा नहीं, जो चीज़ अधूरी है. तो जब पूरा हो जाता है कवर, यानी बिल्कुल नहीं दिखाई देता, तब तो होता है टोटल लूनर एक्लिप्स. जब थोड़ा हिस्सा कवर होता है तब क्या कहते हैं, पार्शियल लूनर एक्लिप्स. लूनर एक्लिप्स लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स. ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है, फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स.
Once the moon moves out of the shadow of the earth, it starts receiving the sunlight and can see once again. और एक बार मून मूव्स आउट ऑफ द शेडो ऑफ द अर्थ, एक बार जैसे ही ये अर्थ वापस थोड़ी सी अपनी जगह से घूमी तो क्या होगा, मून फिर से दिखाई देने लगेगा और सन की लाइट मून को मिल जाएगी और इससे क्या होगा, हम फिर से इसको मून को देख सकते हैं। अब है सोलर एक्लिप्स। वो तो था लूनर एक्लिप्स, जब सन की छाया, जब सन मून की मतलब सन की लाइट जब मून पे नहीं आ रही थी क्योंकि अर्थ बीच में आ गया था। अब क्या होगा, सोलर एक्लिप्स इज फॉर्म्ड व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अब यहाँ इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे आपको पता ही था ये चक्कर लगा ही रहे थे और मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। भाई सन है, सन के चारों तरफ अर्थ थी, अर्थ के चारों तरफ मून थी, है ना। तो जब ये मून चक्कर लगाते लगाते क्या हुआ, अब ये बीच में आ गया। वहाँ पे तो लूनर एक्लिप्स में कौन बीच में आया था, अर्थ बीच में आई थी। यहाँ कौन बीच में आ गया, मून बीच में आ गया। तो क्या होगा, सोलर एक्लिप्स इज फॉर्म्ड व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। द मून शेडो फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब मून की छाया जो है वो अर्थ पे आ गई, ठीक है। इट अकर्स ऑन अ न्यू मून डे। और अब क्या हो रहा है, इसकी छाया इस पे आ गई है तो अब इस पे रोशनी नहीं पहुंच रही, यानी कौन, इसकी लाइट इस पे नहीं पहुंच रही, तो कौन सा एक्लिप्स हो गया, सोलर एक्लिप्स। इफ़ द सन कैनॉट बी सीन एट ऑल, इसकी वजह से हमारी धरती पे जब मून बीच में आ गया तो हमारी धरती पे सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, तब क्या होता है, टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी जो अभी था। उसके बाद इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ सीन, और अगर थोड़ा हिस्सा यानी थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो गया, अगर थोड़ा पार्ट दिख रहा है तो क्या कहते हैं, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स ऑल्सो लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये भी थोड़े समय के लिए होता है। वंस द मून मूव्स आउट फ्रॉम द लाइट ऑफ द सन, एक बार जैसे ही मून थोड़ा सा आगे खिसकता है तो हमें फिर से क्या होता है, इसकी लाइट अर्थ पे आ जाती है। डिसअपियर्स, वी कैन सी द सन वंस अगेन। सोलर एक्लिप्स इज सीन ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ, और ये हमारे अर्थ के थोड़े ही पार्ट में दिखाई देता है। द ओनली प्लेस दैट कम्स अंडर द शेडो, यानी जिस पोर्शन, जितनी जहाँ पे सिर्फ उस शेडो का पोर्शन आता है। लूनर एक्लिप्स इज़ मोर कॉमन देन द सोलर एक्लिप्स। जो सोलर एक्लिप्स है वो कम होता है, लूनर एक्लिप्स ज़्यादा होता है, क्योंकि लूनर एक्लिप्स फुल मून नाइट में अक्सर हो जाता है। मून गोज़ राउंड द अर्थ एट अ स्पीड ऑफ 3219 किलोमीटर पर आवर। अराउंड अर्थ के कितने स्पीड में चक्कर लगाता है, 3219। वन रिवॉल्यूशन ऑफ द मून राउंड द अर्थ टेक्स 27 1/3 डेज। और अर्थ के चारों तरफ मून को कितना टाइम लगता है, एक रिवॉल्यूशन करने में 27 1/3 डेज। वी शुड नेवर सी द सोलर एक्लिप्स डायरेक्टली और इवन थ्रू द सन ग्लासेस। इफ़ यू डू सो यू मे डैमेज योर आइज। और उस समय लाइट इतनी तेज़ होती है, इसलिए आपको अपनी आँखों से उसको नहीं देखना है। ओके, तो ये तो हमने अभी पढ़ा सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में कि क्या सोलर एक्लिप्स है और क्या हमारी लूनर एक्लिप्स है। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेसन। व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, वेयर डू यू फाइंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स क्या होती हैं, पहले तो स्मॉल और बिग रॉक्स होते हैं मूविंग इन अ रिंग लाइक पाथ बिटवीन मार्स एंड, किस में होते हैं, मार्स एंड जुपिटर। तो पहला तो यही हो गया, हमारे दोनों आंसर एक ही में आ गए कि स्मॉल एंड बिग रॉक्स मूविंग इन अ रिंग लाइक पाथ। छोटे छोटे रॉक्स के पार्ट्स होते हैं जो एक रिंग में चलते हैं, एक रिंग के रास्ते में, उनको क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स। और इन्हें हम कहाँ पता लगाते हैं, ये हमें कहाँ, मरकरी और हमें जुपिटर के बीच में मिलते हैं। सॉरी, मरकरी नहीं, मार्स और जुपिटर के बीच में ये हमें मिलेंगे, जो स्मॉल और बिग रॉक्स मूविंग इन अ रिंग लाइक पाथ बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मीटियोर्स एंड मीटेरॉइड्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी रॉकी मटेरियल्स हैं, और जो रॉकी मटेरियल्स जो हमारे पास जब पहुंच जाते हैं और जो रास्ते में ही बर्न हो जाते हैं, उनको तो कहते हैं मीटियोर्स। और जो हमारी धरती पे पहुंच जाते हैं, है ना, अब रास्ते में वो जलते नहीं हैं, तो जो मीटियोर्स होते हैं वो तो होते हैं शूटिंग स्टार्स यानी टूटता हुआ तारा, यानी वो बर्न हो जाते हैं। और द मीटियोर दैट रीचेज द अर्थ सरफेस, और जो धरती पे पहुंच जाते हैं, जो बीच में ही टूट जाते हैं, वो तो होते हैं मीटियोर्स। और जो नीचे हमारी धरती पे पहुंच जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मीटेरॉइड। ठीक है। व्हेन विल एक्लिप्स फॉर्म,
तो एक्लिप्स कब फॉर्म होते हैं? जब किसी भी सन पे या हमारी जो लाइट है, सन की लाइट हमारी अर्थ या हमारे मून तक नहीं पहुंचती, तब क्या होता है? एक्लिप्स फॉर्म होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स। ड्रॉ द सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, ये हम लोगों का आपको डायग्राम में बना के बताएंगे। सोलर एक्लिप्स ऑन, अब हमने आपको बताया था एक्लिप्स होते हैं, तो सोलर एक्लिप्स होता है दैट मीन्स कि सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है, किस तक नहीं पहुंच रही है? हमारी अर्थ तक। तो ये तो कब होगी? न्यू मून, जिस दिन मून वापस नया मून आएगा, यानी अमावस्या के बाद में, जैसे ही मतलब चांद पूरा चला जाता है उसके बाद वापस स्टार्ट होता है वो। और उसके बाद में जो लूनर एक्लिप्स है वो किस दिन होता है? फुल मून डे पे। हाउ लॉन्ग डज द एक्लिप्स रिमेन? तो एक्लिप्स रिमेन बहुत ही छोटे पीरियड के लिए होता है, फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स, थोड़ी ही देर के लिए ये रहता है। तो अभी हम लोग इसमें इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो क्विक स्क्रॉल है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।